Assalamualaikum dear students, welcome to this YouTube channel. Today we are going to start another course on this YouTube channel, and that course is Introduction to Poetry. In this course we will study different poems and different poets and their literary techniques. But before moving towards the course, first of all we have to understand what is पोइट्री कि पोइट्री जो है वो होती क्या है. तो वी कैन से दैट कि मैनी ऑफ देम एज्यूम दैट पोइट्री जो है इट इज सिंपली अबाउट राइमिंग वर्ड्स और इट इज जस्ट अबाउट शॉर्ट लाइंस. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बट इन रियलिटी इफ यू सी दैट पोइट्री जो है इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज सेड, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ लैंग्वेज इज शेप्ड, हाउ लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ लैंग्वेज इज इंटेंसिफाइड टू क्रिएट मीनिंग. तो ये जो है हमारे पास पोइट्री होती है. तो अगर हम देखें तो पोइट्री जो होती है इट कंबाइंस लैंग्वेजेस. लैंग्वेज हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स को किस तरह से हमने अरेंज करना है. एंड देन इससे हमारे पास हमारी इमोशंस आ जाते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं विच द पोइट्स आर एक्सप्रेसिंग थ्रू देयर पोइम्स. देन हमारे पास इसमें इमेजिनेशन आ जाती है. इमेजिनेशन क्या होता है, एक क्रिएटिव विजन जो होता है. एक पोइम जो है राइटर ने लिखी है तो उसमें वो अपना एक क्रिएटिव विजन बयान कर रहा है, मतलब क्रिएटिविटी, मतलब आर्टिस्टिक वे में उसने जो है वर्ड्स को मतलब यूज़ किया है और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो शेयर कर रहा है. एंड देन साउंड भी इसमें हमारे साथ आती है. साउंड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास रिदम आता है, हमारी टोन है हमारी, एंड म्यूजिकल स्टाइल हमारे पास जो आता है. सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम पोइट्री को देखें तो पोइट्री जो है वी कैन से दैट इट इज़ एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ वे पोइट्स कम्युनिकेट देयर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, देयर आइडियाज़ एंड देयर एक्सपीरियंसेस थ्रू क्रिएटिविटी. मतलब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पोइट्री इस तरह से है कि मतलब पोइट्स जो हैं दे आर यूजिंग आर्ट एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस व्हाट दे थिंक और व्हाट दे फील. समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मतलब हम पोइट्री में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी लैंग्वेज. मतलब पोइट्री वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, जस्ट ऑर्डिनरी वर्ड्स ही यूज़ करते. दे आर यूजिंग आर्टिस्टिक लैंग्वेज, दे आर यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज. अब फिगरेटिव लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास फिगरेटिव डिवाइसेस आती हैं, लाइक हमारे पास मेटाफर्स है, सिमिलीज हैं, लाइक डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करके उनका कंपैरिजन हम लोग दिखा रहे होते हैं, उनको कंपेयर करके हम सिंपल वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर रहे होते कि ये चीज़ ऐसे है. तो दैट इज़ पोइट्री. Let's move towards the lecture, and first of all we will have a look at what is poetry. Poetry क्या होती है, it is a form of literature that expresses our thoughts, our emotions, and it expresses our ideas in a creative way, in an imaginative way, and it often expresses our ideas in often artistic way. Let's break this definition. अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पोइट्री जो है ये हमारी थॉट्स को एक्सप्रेस करती है. तो थॉट्स क्या हैं, दीज आर इंटेलेक्चुअल आइडियाज अबाउट लाइफ, अबाउट नेचर एंड अबाउट सोसाइटी. मतलब वी कैन से दैट दीज आर आइडियाज अबाउट अवर आइडेंटिटी एंड ऑल्सो अबाउट अवर एग्जिस्टेंस. पोइट्री जो है इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स फिलोसॉफिकल और सोशल कंसर्न्स. नेक्स्ट कम्स अवर इमोशंस. तो इमोशंस हमारे पास क्या आती हैं, these include our human feelings such as love, sadness, joy, fear, loneliness, and hope. Poetry जो है it captures our emotions in a concentrated form. And the last one comes the creative way. अब क्रिएटिव वे क्या होता है कि लाइक पोइट्री में आप कहते हैं कि क्रिएटिविटी लेकर आना. तो पोइट्री जो है इट डज नॉट यूज ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इट ऑल्सो यूजेज आर्टिस्टिक लैंग्वेज. मतलब पीछे हमने बात की कि पोइट्री जो है ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है. अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में देखा क्या था कि मतलब हम आर्ट को यूज़ कर रहे थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम लोग अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर रहे थे इन आइडियाज से. तो दैट इज़ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. सो वी कैन से दैट पोइट्री जो है इट रीशेप्स लैंग्वेज इनटू समथिंग दैट इज़ आर्टिस्टिक एंड एक्सप्रेसिव बोथ एज वेल. तो यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पोइट्री जो है इट इज़ नॉट मेयरली इन्फॉर्म द रीडर, इट ट्रांसफॉर्म्स लैंग्वेज इनटू एन एक्सपीरियंसेस. तो हम लोग यहाँ पर पोइट्री एंड प्रोज में डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोज जो होता है वो क्या होता है एंड पोइट्री को तो हम लोग
देख ही चुके हैं। प्रोज में मतलब मेन गोल क्या होता है राइटर का, इट इज़ यूजली क्लैरिटी एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हम लोग जो बात होती है वो डायरेक्टली हम लोग कह रहे होते हैं, बट इन पोइट्री जो राइटर का गोल होता है, पोइट का गोल होता है, इट इज़ टू क्रिएट इम्पैक्ट, इट इज़ टू क्रिएट इंटेंसिटी एंड इमोशनल रेजोनेंस। एंड मेन गोल जो होता है वो बात को इनडायरेक्टली नहीं बता रहा होता, मतलब आर्टिस्टिक वे में वर्ड्स को यूज़ कर रहा होता है अपनी बात को इनडायरेक्टली, मतलब वर्ड्स में छुपा होता है उसका मीनिंग जिसको वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, जिसको जो रीडर्स जो हैं दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग एंड इंटरप्रेट इट। सो वी कैन से पोइट्री जो है इट engages both the mind to interpret meaning and it also engages the heart to feel the emotion feeling जो राइटर एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने वर्ड्स के थ्रू। नाउ मूव टू द की आइडिया। अब पोइट्री का जो की आइडिया वो क्या है, पोइट्री इज नॉट जस्ट व्हाट वी से बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ वी सी इट। मतलब पोइट्री में ये नहीं है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट वर्ड्स को उनके लिटरल मीनिंग से ही इंटरप्रेट नहीं करना हमने, मतलब उसके लिटरल मीनिंग्स के बियॉन्ड जाकर उनको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें जो क्या मीनिंग है वो हिडन है। तो दिस आइडिया इज सेंट्रल टू लिटरेरी स्टडीज़। हम लोग जितनी भी पोइम्स हैं, जितनी भी पोइट्स ने लिखी हैं सारी पोइम्स, तो सारी पोइम्स जो वो ऐसे ही होती हैं ना, मतलब कि वर्ड्स जो हैं मतलब वो डायरेक्टली मीनिंग को स्टेट नहीं कर रहे होते, तो इनडायरेक्टली मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया होता है एंड फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया गया होता है। और फिगरेटिव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हम लोग मतलब ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन पोइम्स को, उनकी डिफरेंट लिटरेरी टेक्निक्स उसमें यूज़ हुई होती हैं। तो वी कैन से दैट कि एवरीडे कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, मतलब उसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो फंक्शनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वी जस्ट वांट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। एंड देन अगर हम पोइट्री की बात करें तो इसमें दो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्म है और दूसरा जो कंटेंट है। और फॉर्म में हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, स्टाइल आ जाता है एंड साउंड, और कंटेंट हमारा मीनिंग एंड हमारा कोर आइडिया जो है उस पोइम में, मतलब क्या मीनिंग हमें दे रही है और क्या जो कोर आइडिया है वो कन्वे कर रही है, मतलब कोई ना कोई मैसेज हमें दे रही होती है। तो उन दोनों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट हैव अ लुक एट इट। तो फर्स्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है, एक सिंपल है और दूसरी जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है। तो लेट्स हैव अ लुक एट बोथ ऑफ दीज। फर्स्ट हमारे पास है द नाइट इज़ डार्क। इसको अगर हम देखें तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट एंड डेनोटेटिव स्टेटमेंट है। मतलब अगर इसका हम लिटरल मीनिंग देखें तो नाइट इज़ डार्क मतलब रात जो है वो तारीख है। बट अब पोइट में राइट, अगर हम पोइट्री में इस पोइटिक फॉर्म में इसको देखें इस लाइन को, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द नाइट रैप्स द वर्ल्ड इन अ वेलवेट शेडो। तो अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पोइटिक फॉर्म में देखें तो ये हमें जो है डिफरेंट जो है मीनिंग वो दे रही है। अब इसको हमने एक इसमें हम इस पूरे सेंटेंस में हम लोग जो है क्रिएटिविटी लेकर आए हैं, लाइक वर्ड्स को हम लोगों ने सिंपली स्टेटिंग के जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पर सिंपली स्टेट किया कि नाइट जो है वो डार्क है। अगर जब बात यहाँ पर भी वही हो रही है कि नाइट जो है वो डार्क है, लेकिन हमने इसमें मतलब थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी लेकर आए, थोड़ी इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिक वे में हमने अपने वर्ड्स को यूज़ किया और उसको बता दिया, बात वही हो रही है। अब रैप हमें यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, रैप जो है इट गिव्स द नाइट अ ह्यूमन लाइक एक्शन, मतलब रैप मतलब ओढ़ना होता है, मतलब हम ह्यूमन जो है मतलब वो क्लॉथ जो वेयर करते हैं, तो इट मीन्स कि हम उनको ओढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रही है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देना, कि मतलब वो ह्यूमन लाइक एक्शन जो वो परफॉर्म कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अगर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं मतलब वो मूव नहीं कर सकते, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब ह्यूमन्स ही जो है ना मतलब वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो रैप यहाँ पर ये पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब इसको के मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब इसको क्या कर दिया गया है, मतलब ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे दी गई है। देन हमारे पास वेलवेट का वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, सॉफ्टनेस, रिचनेस एंड टेक्सचर को इंडिकेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास शेडो का वर्ड हमने लास्ट में यूज़ किया है, मतलब इट इज़ एडिंग मिस्ट्री एंड डेप्थ टू द सेंटेंस। तो ये सारा क्या कर रहा है, दिस सेंटेंस जो है इट क्रिएटिंग इमेजरी, इमोशन एंड एटमोसफियर। तो हम कह सकते हैं कि पोइट्री जो है इट एड्स सेंसरी रिचनेस इन द वर्ड्स, इट एड्स इमोशनल डेप्थ इन दिस वर्ड्स एंड इट एड्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट मल्टीपल लेयर से हम लोग जो हैं उन वर्ड्स को मतलब जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं एक ही सिंगल वर्ड को। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी फीचर्स ऑफ पोइट्री। अब यहाँ हमारे पास कुछ फीचर्स हैं पोइट्री की, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट इट इज़ रिदम एंड साउंड। रिदम एंड साउंड क्या होते हैं, पोइट्री ऑफन हैज़ अ म्यूजिकल साउंड एंड
क्वालिटी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड साउंड पैटर्न। अब पोइट्री हमारे पास जो है वो साउंड पैटर्न होते हैं। अब रिदम हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सिलेबल जो है वो क्या होता है। सिलेबल क्या होता है, मतलब एक ही वर्ड है, मतलब उसकी इजीली प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसको इजीली प्रोनाउंस करने के लिए हमने उस वर्ड जो वो लेटर से मिलकर बनता है, तो उसको इजीली प्रोनाउंस करने के लिए हमने उन लेटर्स को, मतलब उस वर्ड को डिफरेंट लेटर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसको इजीली जो है वो प्रोनाउंस कर सकें, इजीली जो हम उसको बोल सकें। तो स्ट्रेस लेवल क्या होंगे, मतलब वो सिलेबस, वो वर्ड्स on which we have to put stress, and unstressed label कौन से होंगे, on the words on which we don't have to put stress। तो नेक्स्ट हमारे पास राइम क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ लाइन। अब हम लोग डिफरेंट पॉइंट स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास राइम स्कीम होती है, लाइक 2 लाइन जो होती हैं दे आर फॉलोइंग द सेम राइम स्कीम। समटाइम्स उसमें हमारे पास जो है मतलब ए राइम स्कीम फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक ए बी बी, तो इसको हम लोग राइम स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम में जो है 2 लाइन्स जो हैं, मतलब उनके एंड पे जो है सिमिलर साउंड्स की रेपिटेशन हो रही होती है। जब सिमिलर साउंड्स की रेपिटेशन हो रही होगी तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज़ अ प्रॉपर म्यूजिकल पैटर्न, इट इज़ अ प्रॉपर म्यूजिकल साउंड हमें उस उन सेंटेंसेस में मिल रही होगी, उन 2 लाइन्स में। तो दिस म्यूजिकलिटी सर्व्स मल्टीपल पर्पजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एनहेंसेस मेमोरेबिलिटी, it creates emotional effect, and it also adds aesthetic pleasure to the poetry। तो वी कैन से दैट इन क्लासिकल पोइट्री रिदम जो है इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड, इसको हम मीटर कह सकते हैं रिदम को। एंड इन मॉडर्न पोइट्री इट मे बी फ्री बट स्टिल इंटेंशनल। मतलब क्लासिकल पोइम्स जो अगर हम देखें तो उसमें जो रिदम है, मतलब वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, मतलब मीटर पोइट्री वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम मॉडर्न पोइट्री में जाकर देखें तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर राइम स्कीम फॉलो करें। अगर राइम स्कीम नहीं फॉलो करेंगे तो उन पोइम्स को हम लोग हाइको पोइम्स कहेंगे, जहाँ पर जो प्रॉपर रिदम नहीं होता, प्रॉपर एक साउंड पैटर्न नहीं होता, प्रॉपर मीटर नहीं होता, और राइम स्कीम भी मतलब नहीं होती, मतलब लाइन्स के एंड पे जो है सेम साउंड्स की रेपिटेशन नहीं हो रही होती। नेक्स्ट हमारे पास इमेजरी आती है। तो इमेजरी क्या होती है, इट इज़ द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स। तो वी कैन से दैट इमेजरी जो है इट क्रिएट्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इट अपील्स टू आवर 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं, लाइक साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो जो हमारी साइट है उसको हम विजुअल इमेजरी कहते हैं, एंड जो हमारी साउंड है उसको हम ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। हमारी जो टच है दैट इज टैक्टाइल इमेजरी, एंड और टेस्ट इज कॉल्ड गस्टेटरी इमेजरी, एंड और स्मेल इज कॉल्ड olfactory imagery। तो इमेजरी क्या होती है, इट अलाउज द रीडर नॉट जस्ट टू रीड द पोइम बट टू एक्सपीरियंस इट। अब इमेजरी में यही है ना कि मतलब डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आप लोगों ने यूज़ की तो साथ में आप लोगों ने मेंटल पिक्चर्स क्रिएट कर दी हैं। मतलब ये नहीं कि साथ में पिक्चर आप लोगों ने ऐड कर दी हैं पोइम में, मतलब अपने वर्ड्स के थ्रू रीडर्स के माइंड में मेंटल पिक्चर्स क्रिएट कर दिए कि जब वो अपने वर्ड्स को आप लोगों ने इस तरह से क्राफ्ट किया है कि जब रीडर उनको पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला रीडर है, मतलब उसको उन वर्ड्स को पढ़ते उसके माइंड में उन वर्ड्स की एक पिक्चर जो है वो क्रिएट हो गई है। मतलब ऐसा ही एक सीन क्रिएट कर दिया गया उसके माइंड में, जिस जैसे वो वर्ड्स को पढ़ता जा रहा है। तो उसका मतलब ऐसे जो है मेंटल पिक्चर उसके माइंड में क्रिएट होंगी इमेजरी से। इट मीन्स कि मतलब वो जो वर्ड्स जैसे वो जस्ट उनको रीड नहीं कर रहा है मैथ्स उस पोइम को, बल्कि वो उसको एक्सपीरियंस भी कर रहा है कि मतलब वो जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज आ जाती है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, पीछे भी हमने फिगरेटिव लैंग्वेज की बात की है कि मतलब एक तो लिटरल लैंग्वेज की हमने बात की और दूसरी फिगरेटिव लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर है। तो लिटरल लैंग्वेज क्या है कि मतलब जस्ट जैसे जैसे मतलब एक सेंटेंस लिखा होगा तो उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना, उसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। एंड देन हमारे पास फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो वी से दैट वी नीड टू गो बियॉन्ड द लिटरल वर्ड्स। तो मतलब वी नीड टू इंटरप्रेट द हिडन मीनिंग्स in the words। Poetry adjective often avoids literal meanings, and it also avoids using direct statements. Instead, it uses indirect expression। तो figurative language हमारे पास different figurative devices हमारे पास आती हैं, which includes metaphors, similes, symbolism, like personification की बीच हमने बात की। एंड इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करने का, टू ऐड डेप्थ, एंड इट ऑल्सो encourages interpretation for the readers, and it also creates abstract meaning for the readers। That's why poetry जो art is often open-ended rather than fixed in meaning। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इमोशनल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो पोइट्री जो आर्ट इज़ डीपली कनेक्टेड टू ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन
emotions, human experiences. It is not simply read intellectually, it is also felt emotionally. तो हम कह सकते हैं कि जो powerful poem होगी, it can evoke empathy, it can trigger memories, and it can create emotional reflection in the reader's mind. Next हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, let's have a look at it. यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है, the sun is setting. अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज फैक्चुअल एंड डेनोटेटिव. एंड देन हमारे पास सेकंड जो सेंटेंस है वो पोइटिक सेंटेंस है, द गोल्डन सन मेल्ट्स इनटू द हॉरिजन. अगर हम डीपली इस सेंटेंस को देखेंगे तो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के यहाँ पर जो गोल्डन है दिस इज विजुअल इमेजरी. और ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इट इज सजेस्टिंग वार्मथ, ब्यूटी एंड वैल्यू. एंड देन हमारे पास जो मेल्ट है यहाँ पर एज अ मेटाफर यूज हुआ है कि मतलब सन को कंपेयर किया गया है टू समथिंग दैट इज मेल्टिंग. इट इज सजेस्टिंग स्लो एंड जेंटल डिसअपेरेंस. एंड द वर्ड हॉरिजन जो है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज एक्सपैंडिंग द विजुअल फील्ड. तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है दिस इज क्रिएटिंग विजुअल इमेजरी, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इमोशनल कामनेस एंड it also creates aesthetic beauty. So this is the beauty of poetry. Poetry जो है it transforms information into experience. मतलब पोइम्स जो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट, तो उसमें जो मतलब वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं ना, वर्ड्स को जो है वो उनको क्राफ्ट किया गया होता है अपने एक्सपीरियंस में. पोइट्री है वो उसको बता रहा होता है उन वर्ड्स के थ्रू अपना एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वी हैव सम डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री which are given by different पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास वर्ड्स की पोइट्री की डेफिनेशन है. वर्ड्स क्या बताता है, ही सेज दैट पोइट्री जो है इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल इमोशंस. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन दैट इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. अब अगर इस डेफिनेशन को हम लोग एनालाइज करें तो वी कम टू नो दैट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो यहाँ पर इसका मतलब है कि इमोशंस जो हैं दैट आर नेचुरल, दे आर नॉट आर्टिफिशियल. तो पावरफुल फीलिंग्स जो हैं पोइट्री डील्स विद इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड दिस इमोशंस आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. मीन्स के पोइट्री जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी इमोशंस पर कामली बिफोर एक्सप्रेसिंग देम. तो पोइट्री जो है इट इज़ नॉट रिटन इन इमोशनल chaos, इट इज़ इमोशन विच इज़ शेप्ड बाय रिफ्लेक्शन. मतलब रिफ्लेक्ट करके ही जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है. दिस आइडिया इज सेंट्रल टू रोमांटिक पोइट्री वेयर नेचर, इमोशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आर हाईली वैल्यूड. नेक्स्ट हमारे पास कोलरिज की डेफिनेशन है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. अब कोलरिज क्या कहते हैं, पोइट्री जो है इट इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर. दिस डेफिनेशन इज एम्फसाइजिंग क्राफ्ट्समैनशिप. लाइक बेस्ट वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि इट मीन्स के केयरफुल सिलेक्शन, वी हैव टू चूज द वर्ड्स केयरफुली. एंड बेस्ट ऑर्डर मीन्स के प्रिसाइज अरेंजमेंट. हमने जो वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं, एक तो प्रिसाइसली हम लोगों ने पहले वर्ड्स को सिलेक्ट किया है एंड देन जो हमारे प्रिसाइज सिलेक्शन है वर्ड्स की उनको हम लोगों ने किस तरह से अरेंज करना है, प्रिसाइसली अरेंज करना है. दिस मीन्स के एवरी वर्ड इन पोइट्री इज डेलिबरेट, नथिंग इज random or unnecessary. In poetry, we can say that even line breaks, punctuation and word placement, all these things जो हैं carry meaning. This is why poetry requires close reading. अब next हमारे पास Shelley की definition है. अब वो क्या कहते हैं कि poetry जो है it is the expression of imagination. This highlights the role of क्रिएटिव पावर. अब यहाँ पर क्रिएटिविटी की पावर को उसने बयान किया है कि पोइट्री जो है इट अलाउज अस टू गो बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड इट ऑल्सो इमेजिन अल्टरनेटिव वर्ड्स. तो पोइट्री में जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशन इन पोइट्री इज नॉट स्कैप, इट इज़ क्रिएटिव इंसाइट इनटू रियलिटी. नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी. इमेजरी को पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि इमेजरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोएटिक डिवाइसेस एंड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड. तो इमेजरी के हमने डिफरेंट टाइप्स पीछे डिस्कस की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विजुअल इमेजरी है, इट क्रिएट्स इमेजेस दैट वी कैन सी. ऑडिटरी इमेजरी, इट क्रिएट्स साउंड दैट वी कैन हेयर. एंड टेक्टाइल imagery, it creates physical sensations. So we can say that imagery transforms abstract ideas into concrete experiences. Next, we have figurative language.
इसको भी हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, इट मूव्स बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फिगरेटिव डिवाइस हमारे पास हैं, वी कैन इंक्लूड मेटाफर, सिमिली, सिम्बोलिज्म एंड दे आर यूज्ड फॉर कन्वीन डीपर मीनिंग। तो मेटाफर क्या होता है, इट यूजेस डायरेक्ट कंपैरिजंस एंड सिमिली जो होती है इट यूजेस वर्ड्स लाइक और एज। तो इसमें भी हम दो टू अनसिमिलर थिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। एंड जो सिम्बोलिज्म होता है इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग डीपर मीनिंग। तो दिस मेक्स पोएट्री रिच, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरप्रिटेटिव। तो इट इनवाइट्स रीडर्स टू थिंक क्रिटिकली। नेक्स्ट हमारे पास है पोइट्री एंड पोइट्री वर्सेस प्रोज। तो इनका कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। लेट्स एनालाइज दिस डिफरेंस। तो पोइट्री जो है वो क्या होती है, इट इज़ आर्टिस्टिक होती है एक तो, एंड देन ये रिदमिक भी होती है। तो पोइट्री जो है इट इज़ कंडेंस्ड एंड सिम्बॉलिक होती है, इट पुट एम्फोसिस ऑन फॉर्म एंड साउंड एंड इट इज़ सजेस्टिव रादर दैन डायरेक्ट। मतलब ये डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं करती वर्ड्स जो हैं। एंड देन हमारे पास प्रोज जो है वो क्या होता है, इट इज़ सिंपल एंड इट इज़ डायरेक्ट। वर्ड्स को हम लोग जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे होते हैं उसको डायरेक्टली कन्वे कर रहा होता है राइटर। लाइक ये एक्सप्लेनेटरी होता है, इट फोकसेस ऑन क्लैरिटी एंड लॉजिक, और इसमें हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। तो पोएट्री जो होती है इट डिमांड्स इंटरप्रिटेशन, ऑन द अदर साइड जो प्रोज है इट प्रायोरिटाइजेस understanding. Let's summarize the whole lecture. What we have discussed today. Today we have discussed poetry, उसकी फीचर्स को डिस्कस किया है, एंड देन उसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। लाइक म्यूजिकल है, इसमें म्यूजिकल क्वालिटी में क्या आता है, हमारे पास रिदम आ जाता है, हमारे पास साउंड आ जाते हैं। हमने राइम एंड मीटर को डिस्कस किया है, एंड देन हमने इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज को डिस्कस किया है। तो पोएट्री क्या है हमारे पास, हमने देखा कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच कंबाइंस लैंग्वेज, इमोशंस, इमेजिनेशन, और ये स्ट्रक्चर को भी जो है वो कंबाइन करती है। लाइक इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग टू बी अंडरस्टूड लॉजिकली बट समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। तो दैट इज़ पोइट्री। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हमें लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, मतलब इट इज़ समथिंग जिसको हमें इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।